दोस्तों, जानवरों की बात करें तो ये बड़े प्यारे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसी के साथ इनमें मस्ती करने का कीड़ा भी उतना ही होता है, जो हर वक्त बाहर नहीं निकलता। इसलिए आज हम आपको इन्हीं जानवरों के फनी और अमेजिंग मोमेंट्स दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर आप खुद हंस पड़ेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना, नहीं तो बड़ा पछताओगे। यहाँ ये कैपिबारा अपने खाने का बंदोबस्त करते हुए इस पेड़ को ले जा रहा था, लेकिन ये क्या, ये पेंटागोनियस इसका पीछा कर रहे हैं। उस बेचारे को तो पता भी नहीं कि उसका आधा खाना तो पीछे ही साफ हो गया। लगता है ये पेंटागोनियस इसके घर तक जाने वाले हैं। अच्छा, मेरा पीछे पीछे नहीं आने का। आप दो ना। गाइस, आप में से पांडा किसे किसे पसंद है? जाहिर सी बात है कई लोगों को ये जानवर काफी पसंद होगा। वो इसलिए क्योंकि ये काफी प्यारे होने के साथ साथ हर वक्त कुछ न कुछ अतरंगी हरकतें भी करते ही रहते हैं, जिसे देखकर हम हमारी हंसी नहीं रोक सकते। और यहाँ इस पांडा ने भी ऐसा ही कुछ किया, जो इस पेड़ पर चढ़कर धतिंग नाच कर रहा था। और ये करने के चक्कर में डाली टूटी और पांडा भाई गिर गया। बाय बाय, टाटा। जिस तरह कुत्ते या बिल्ली बड़े बुद्धिमान होते हैं, उसी तरह पैरट भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि यहाँ ये पैरट सभी जानवरों से उनकी ही भाषा में बात करते हुए नजर आ रहा है। जैसे कि यहाँ ये कुत्ता सो रहा था, जिस पर ये पैरट भौंकते जा रहा है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बस इतने से बात नहीं बनी तो ये सामने वाली कैट के पास चला गया और उसके सामने उसकी ही आवाज में बात करने लगा। लगता है पैरट सभी भाषाओं की अच्छी खासी ट्रेनिंग लेकर आया है। ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। और इन्हें कुत्ता बिल्ली को चिढ़ा रहा है। तेरे नाम का कुत्ता पालूं साले। अरे इसके नाम का कुत्ता पालूं। अबे ओ दड़ियल, तेरे नाम का कुत्ता पालूं। इस पानी के किनारे पर एक कुत्ता खड़ा हुआ था, जिसे पानी में कुछ हलचल नजर आ रही थी, इसलिए वो वहां खड़े रहकर देख रहा था। लेकिन पानी में कोई और नहीं बल्कि एक मगरमच्छ था, जिसने पानी से कूदकर उस कुत्ते को पकड़ा और उसे पानी में खींच लिया। लेकिन यह कुत्ता इस क्रोकोडाइल से भी बहादुर निकला, क्योंकि पानी में जाते ही उसने अपने आप को क्रोकोडाइल के चंगुल से छुड़ाया। तब तक वहां दो लोग और भी आ गए, जिनसे डरकर क्रोकोडाइल भाग गया और डॉग को पानी से बाहर निकाला गया, जिसकी बहादुरी के लिए एक लाइक तो बनता है बॉस। गाइस, बियर को तो आपने देखा ही होगा, जो प्यारे तो होते हैं, लेकिन इसी के साथ लोग इनसे बहुत डरते भी हैं। और यहाँ भी थोड़ा बहुत ऐसा ही हुआ। जैसे कि यहाँ ये बियर अपने बेबी के साथ खड़ी थी, वहीं सामने से एक भाई अपनी साइकिल लेकर आता है और इन बियर को देखते ही वहां से निकल जाता है। यही नहीं, बेचारे बियर भी इस भाई को देखकर उतने ही ज्यादा डर गए और सीधा वहां से भाग गए। मैं तो डर गई। अब इन कुत्तों की गैंग किसी चीज को देखने के लिए बालकनी की तरफ आती है, जिसमें से आखिर वाला कुत्ता जब वहां आता है तो सामने वाले कुत्ते को धक्का देके वहां से गायब ही कर देता है, जो कह रहा होगा बस बहुत देख लिया, अब फुट यहाँ से। हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? अरे इधर क्या मदारी का खेल हो रहा है, जो हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए। नॉनसेंस। बालकनी की ऊंचाई देखकर तो लगता है डॉग ठीक होगा। लेकिन यार, ऐसे धक्का कौन देता है? ये तो बहुत गहरा है। मेरे को धक्का किसने मारा? क्या माइला, ये भाग रहे। ये है एनिमल मोमेंट 38। अगर आपको भी बंदरों को खाना देना बड़ा पसंद है तो हमारी अगली क्लिप खास आपके लिए है। यहाँ ये आदमी बंदर को देने के लिए बैग में खाना ढूंढ रहा था, लेकिन बैग में कुछ भी नहीं मिला, जिस वजह से बंदर भाई चार्ज हो गया और कहने लगा, मुझे मेरा खाना अभी के अभी चाहिए, वरना तुझे मैं जाने नहीं दूंगा। लेकिन बाद में बंदर भाई ने उसे बख्श दिया। क्या निकला, क्या निकला, क्या निकला? नहीं है। बोल माल किधर है? मैं जेब में लेके थोड़ी घूमता। पैसा चाहिए मेरे को, मेरा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए मेरे को। चल राजू, संभाल, उसका हाथ निकल जाएगा राजू। अब हम आपको एक ऐसी घमासान लड़ाई दिखाएंगे, जिसे देखकर आप भी बाकी फाइट्स भूल जाएंगे। हाथ उठाया तूने? उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा।
तो हमारी ये लड़ाई इन दो ग्राउंड हॉग में होने वाली है, जिनको लड़ने के स्टाइल देखकर ऐसा लगता है जैसे ये लड़ाई नहीं बल्कि डांस कर रहे हैं। लेकिन असल में इन दोनों के बीच मैटर हो चुका है, जिस वजह से दोनों भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। मारूंगा, तू इसको मारेगा, मारूंगा, इसको मार दिखा, मुझे देखना है। अरे मार 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 मार। वैसे आपको ये लड़ाई कैसी लगी, जरा हमें भी तो बताओ। मेरे को फाइट मारने दे, मेरे को फाइट मारने दे राजू। तो छोड़, मेरे को मार। बंदरों में दूसरों को उंगली करने की चुल होती है, ये आप में से कई लोग जानते हैं। लेकिन आज यही काम एक बंदर भाई ने प्रैक्टिकली कर डाला, जो कई देर से इस कुत्ते के पिछवाड़े में झांक रहा था और आखिर में इसने अपना हाथ अंदर घुसेड़ ही दिया। क्यों उंगली करता है रे? फिर मारने का आएगा तू? जिसके बाद कुत्ता भाई की रिएक्शन तो देखने लायक थी, ऊपर से बंदर अपने हाथ को सूंघ भी रहा है। सच में यार ये बंदर तो जरा ज्यादा ही अजीब निकला। अरे मारो इसको। अब जरा इन मेंढक की गैंग पर भी एक नजर मार लो। जी इस छोटे कैटरपिलर को खाने की फिराक में है, जिसमें से एक ने इसे खाने की कोशिश की लेकिन पीछे हट गया। अबे साले। जिसके बाद ये वाला मेंढक भी इसे खाने के लिए आता है और कैटरपिलर को मुंह में डालने के बाद ही कैटरपिलर उसे निकाल देता है। जिसके बाद बेचारे मेंढक की तो हवा निकल गई और यहाँ बैठे ये दोनों अभी भी यही सोच रहे हैं कि इसे क्या हुआ भाई अचानक। ये बोलता काय को नहीं या बाबा। यहाँ ये दो बिल्ला बिल्ली अपने मजे में इश्क लड़ा रहे थे कि तभी वहाँ तीसरी बिल्ली ने इन्हें रंगे हाथ धर लिया। जिसके बाद पहली वाली बिल्ली तो डर कर भाग ही गई और बिल्ला सोचने लगा कि इसे क्या हो गया। लेकिन जैसे ही उसने भी पीछे देखा तब इस बिल्ले की तो पैरों तले जमीन खिसक गई। कैसी है? गोल्डन बिल्ले का गुस्सा देखकर तो लगता है आज काले बिल्ले के घर जाकर अच्छे से खातिरदारी होने वाली है। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। यहाँ एक मामा बंदर अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी, तब वहाँ एक शख्स आता है और उसे बड़े दिल से एक बिस्किट ऑफर करता है। लेकिन ये तो बड़ी चालू निकली, क्योंकि उसने उस एक बिस्किट को छोड़कर बाकी सब बिस्किट अपने खाते में जमा कर डाले। वो भी कह रहा होगा ये एक बिस्किट तू ही खा, बाकी के मैं रख लेती हूँ। 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? हैप्पी? गाइस अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ पालतू जानवर ही काफी मस्ती करते हैं तो आप गलत साबित होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ ये दो पिगी इस प्लाई पर टेका देकर खड़े थे कि तभी पता नहीं इस वाले पिगी को क्या हो गया, जिसने बाजू वाले को अपने सामने से उड़ा डाला, जिस वजह से भाई गिर गया। जो कह रहा होगा ये कौन सा तरीका है भाई साइड मांगने का। क्या माल है यार? माल मत बोल तू उसे। क्यों तेरी कोई लगती है क्या? तेरा तो गेम बजाना पड़े। यही नहीं, यहाँ इस जू में दो हिप्पो एक दूसरे से जबड़ा खोलकर लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पानी में खड़ा हिप्पो बाहर आ गया और उसे डरकर ऊपर वाला वहां से भागकर फिर से पानी में चला गया। खैर भाई ने गलत हिप्पो से पंगा ले लिया। झुंड में अगर कोई जानवर किसी पर हमला करता है तब सामने वाले जानवर की बारात निकलना तो तय है, फिर चाहे सामने कोई खतरनाक जानवर ही क्यों न हो। और ऐसा ही इन गैंगस्टर बिल्लियों ने भी किया। पहले तो इन्होंने मिलकर अपना एक गैंग बनाया और इस बेचारे कुत्ते को टारगेट कर लिया। बेचारा कुत्ता भी इन बिल्लियों को टक्कर देने की कोशिश करता है। ये नजारा देखकर तो यही लग रहा है कि इस कुत्ते ने किसी एक बिल्ली के साथ पंगा लिया होगा। अब उनके भाई को मारेगा? नहीं भैया, नहीं मारना, पट गई क्या भैया? जिस वजह से ये भी अपने गैंग को लेकर दंगा करने पहुंच गई। यही नहीं, जरा इन बंदरों की टोली पर भी एक नजर मार दीजिए। पहले तो एक आदमी ने संतरा लिया और उसे इस नकली मगरमच्छ के मुंह में रखकर इन बंदरों के सामने रख दिया, जिसके बाद ये सारे इस छोटे नकली मगरमच्छ से इतना डर रहे हैं जिन्हें लग रहा है कि ये मगरमच्छ असली है। मगरमच्छ बे, उश, उश,
ये तेरी माँ का मगरमच्छ बे। लेकिन आखिर में एक बड़ा बंदर आया और उसने बड़े स्वैग में संतरे को निकाल लिया, जैसे कह रहा हो ऐसे खिलौने से बच्चे डरते हैं, शेर नहीं। आप सभी लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि अगर घोड़े से कोई पंगा लेने की कोशिश करता है तब वो उसे एक जोरदार किक दे देता है। ने कभी दो घोड़ों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा है? नहीं ना। तो इन्हें देख लो जो अपने दोनों पैरों से एक दूसरे पर लात बरसा रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये एक दूसरे से लड़ नहीं रहे बल्कि अजीबोगरीब डांस कर रहे हैं। खैर बात कुछ भी हो, आप अगर ऐसा नजारा कहीं देखते हैं तो इन दोनों से दूर ही रहना, वरना गलती से भी एक किक किसी को लग गई तो उसका नतीजा आप भी जानते ही हैं। पागल हो गया। अब इस क्लिप को देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि इस टेडी बियर ने आखिर ऐसा कौन सा सस्ता नशा किया है जो ये ऐसी हरकतें कर रहा है। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे इस बिल्ली का हाथ है जो इस टेडी बियर को ऐसे अजीबोगरीब तरीके से नचा रही है। खैर इस नजारे को कोई बच्चा ना ही देखे तो अच्छा है, वरना उसकी हालत भी इस बच्चे जैसी हो जाएगी। तू समझा ये बोलता काहे को नहीं या बाबा। आज के जानवर काफी निडर यानी कि फियरलेस हो गए हैं, जिसका उदाहरण आप खुद देख लो। यहाँ एक स्ट्रीट डॉग रास्ते से जा रहा था कि उसे अचानक रास्ते में खाना दिखा और भाई ने बिना डरे उस चीज को ऐसे उठाया मानो वो उसकी खुद की हो, और ये सब होने के बाद भी वो वहां से भागा नहीं बल्कि बड़े आराम से वहां से चला गया। शॉपकीपर भी उसकी ओर देखकर हंसने लगी। दिमाग हर किसी के पास होता है लेकिन सभी इसका इस्तेमाल करना जानते हैं, ऐसा नहीं है। जी नहीं, अभी हम इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों की ही बात कर रहे हैं। इस एनिमल शेल्टर में कुत्तों को रखा गया था, लेकिन ये छोटा कुत्ता वहां रहने में इंटरेस्टेड नहीं था, जिसने अपना तेज दिमाग चलाया और छिपकली की तरह इस केज पर ही चढ़ गया। वहीं दूसरा कुत्ता उसे देखे जा रहा था, मानो कह रहा हो हाँ भाई सही कर रहा है, रुक मैं भी आता हूँ। और वो कुत्ता भी उस पपी के स्टेप्स को फॉलो करते हुए ऊपर आ गया और बाहर कूद भी गया। आप जब भी कभी जू में गए हो तो वहां आपको चिंपैंजी तो जरूर देखने को मिलेंगे होंगे, जो कभी कभार ग्लास के सामने बैठकर कुछ न कुछ अतरंगी हरकत करते रहते हैं। लेकिन इस बार जू में कुछ और ही देखने को मिला, जिसमें एक चिंपैंजी सभी को लकड़ी दिखाकर दादागिरी कर रहा है, जिसमें से एक को उसने टारगेट कर लिया। लेकिन क्या करे, बाद में सब ने मिलकर भाई की ऐसी तैसी कर डाली। अब ये चिंपैंजी शायद ही अगली बार डॉन बनने की कोशिश करेगा। अपन छोटा डॉन बस हवा निकल गई। चलो इन चिंपैंजी की डॉनगिरी तो चलती ही रहेगी, और साथ ही साथ इस चिंपी दीदी का मेकअप भी, जो बड़ा मन लगाकर मेकअप कर रही हैं। लगता है दीदी की आज पहली डेट है, इसीलिए तैयारी इतनी जोरों शोरों से शुरू है। अब इतने हैंडसम, मेरा मतलब है ब्यूटीफुल चिंपी दीदी को देखकर तो जंगल के सारे चिंपैंजी इस पर फ्लैट ही होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही यार। आपको इनमें से कौन सी क्लिप सबसे फनी और मजेदार लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और यार ये वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है, तो इसे एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ, वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।